ओके भाई लोग, तो आ चुका है सैमसंग के पॉपुलर एम सीरीज का एक और स्मार्टफोन जो कि है सैमसंग गैलेक्सी M31s। तो ये है दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी M31s का बॉक्स। तो चलिए फटाफट से इसे हम ओपन कर लेते हैं। तो जैसे आप ओपन करते हैं तो सबसे पहले ऊपर की साइड में ही आपको ये सैमसंग गैलेक्सी M31s स्मार्टफोन देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट चीज़ आपको ये कुछ यूज़र मैनुअल गाइड दिए गए हैं। इसके अलावा नेक्स्ट चीज़ बॉक्स में दोस्तों आपको ये टाइप सी केबल दे रखा है। एंड नेक्स्ट चीज़ दोस्तों आपको बॉक्स में ये फास्ट चार्जर दे रखा है। बस बॉक्स में दोस्तों इतना ही कंटेंट है। चलिए इसे हम साइड में रखते हैं। और ये रहा दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी M31s का फर्स्ट लुक। और आप सभी लोग भी दोस्तों इसको लेके काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होंगे, वेट कर रहे होंगे कि ऐसा क्या खास है। हेलो गाइस, मेरा नाम है मनोज सारू और हमेशा की तरह दोस्तों टेक्नोलॉजी ज्ञान चैनल में यार आपका स्वागत है। तो चलिए, आपको पता ही है मैं हमेशा किससे स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्प्ले की। सैमसंग के इसी दोस्तों M31s में दोस्तों आपको दे रखा है 6.5 इंच की एक फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले जो कि एक इन्फिनिटी ओ डिस्प्ले है। और ये आता है दोस्तों 20:9 एस्पेक्ट रेशियो के साथ। सो डिस्प्ले की अगर मैं क्वालिटी की बात करता हूं तो यस डेफिनेटली इट इज़ वेरी गुड। बहुत अच्छा डिस्प्ले है। यहाँ पर सैमसंग का आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले दे रखा है। तो ऑफकोर्स आपको यहाँ पे डीप ब्लैक देखने को मिलेंगे। जो कलर रिप्रोडक्शन है, जो विंग एंगल है, वो काफ़ी अच्छे देखने को मिलेंगे। और जितना भी मैंने फर्स्ट इंप्रेशन में डिस्प्ले को यूज़ किया, जितने भी मैंने यहाँ पर एक दो वीडियोस देखे ऐसी नॉर्मली शूट करते वक्त, मुझे काफ़ी अच्छे यहाँ पर दोस्तों जो यहाँ पे एक्सपीरियंस देखने को मिला, मैं इतना कहूँगा। यस, इन्फिनिटी ओ डिस्प्ले है तो सुपर एमोलेड डिस्प्ले, दोनों का कॉम्बिनेशन इज एक्चुअली प्रिटी गुड। बेजल्स की दोस्तों अगर मैं बात करता हूं तो मैं कहूंगा ठीक है, बेजल्स ना ज्यादा है ना कम है। ऊपर की साइड में और साइड में आपको थोड़े से बेजल्स देखने को मिल जाएंगे, ज्यादा नहीं कहूंगा, बहुत ही कम, थोड़े से, विच इज ओके मैं कहूंगा। नीचे की साइड में आपको थोड़ा सा बेजल्स देखने को मिल जाएगा। तो ओवरऑल यहाँ पर सैमसंग ने बैलेंस कर रखा है चारों तरीके से। फ्रंट साइड में दोस्तों स्क्रीन प्रोटेक्शन के लिए सैमसंग ने इसमें कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन दी है। डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी पार्ट पे आते हैं तो बैक साइड में आपको 3D ग्लास्टिक दिया गया है। यस दोस्तों, सैमसंग अपने पॉलीकार्बोनेट को 3D ग्लास्टिक कहता है। ग्लास्टिक का मतलब है तो दोस्तों ये पॉलीकार्बोनेट ही, बट आपको देखने में ये बिल्कुल ग्लास जैसा लगता है। प्लास्टिक है बट आपको ग्लास वाली फीलिंग आती है, तो इसी वजह से सैमसंग इसे ग्लास्टिक कहता है। और मैं कहूँगा कि दोस्तों यस, इसकी जो क्वालिटी है दोस्तों, जो फिनिशिंग की गई है यहाँ पर, अगर पॉलीकार्बोनेट के हिसाब से देखी जाए तो काफ़ी अच्छी है। और अगर दोस्तों डिज़ाइन में अगर मैं सैमसंग गैलेक्सी M31 से इसे अगर कंपेयर करता हूँ M31s को, तो इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बट या स्लाइटली कहूँगा कि आपको जो पहले फिंगरप्रिंट स्कैनर रियर में देखने को मिलता था वो अब आपको साइड में देखने को मिल जाता है। तो इसकी वजह से यस, ओवरऑल जो आपको लुक है थोड़ा सा अच्छा देखने को मिल जाता है। सो डिज़ाइन पर्सनली फर्स्ट इंप्रेशन इज गुड मैं कहूँगा। बिल्ड क्वालिटी भी मैं कहूँगा काफ़ी अच्छी है। यहाँ पर जो इन हैंड फील है फ़ोन का वो भी मैं कहूँगा यस काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। बट फिर भी कहूँगा कि अगर ग्लास बैक देता तो मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छी बात होती है। अब यहाँ पर ग्लास्टिक दे रखा है, इसके भी अपने फ़ायदे हैं, और भैया जो ग्लास होता है उसके भी अपने फ़ायदे होते हैं और अपने ही नुकसान होते हैं। सो या आई एम हैप्पी विद द ग्लास्टिक। एक नज़र फ़ोन के फिजिकल ओवरव्यू पर डाल लेते हैं। तो नीचे की साइड में आपको 3.5 mm जैक मिल जाता है। टाइप सी पोर्ट भी दे रखा है और माइक्रोफोन दे रखा है, स्पीकर दे रखा है। राइट हैंड साइड में आपको ये साइड माउंटेड फिजिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर दे रखा है। और साइड माउंटेड फिजिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर के जस्ट ऊपर आपको ये वॉल्यूम बटन दे रखा है। एंड लेफ्ट हैंड साइड में दोस्तों आपको ये सिम स्लॉट दे रखा है। और अच्छी बात यह है कि दोस्तों आप 2 सिम कार्ड के साथ अलग से मेमोरी कार्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आप ट्रिपल स्लॉट कह सकते हैं। ऊपर की साइड में दोस्तों आपको ये नॉइस कैंसिलेशन माइक दे रखा है। नेक्स्ट पार्ट पे हम आते हैं जो कि है दोस्तों इस फोन का कैमरा। और मुझे ऐसा लगता है कि दोस्तों कैमरे में इस बार काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट किए गए हैं अगर हम इसे M31 से कंपेयर करते हैं। और शायद दोस्तों इस फ़ोन का दोस्तों जो मेन चीज़ है वो है इस फ़ोन का कैमरा। तो गैलेक्सी M31s के रियर में दोस्तों आपको 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा दे रखा है। 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल, 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर और 5 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा दे रखा है। चलिए दोस्तों, मेगापिक्सल पे ज़्यादा बात ना करके कुछ कैमरा सैंपल देखते हैं। तो ये रहे दोस्तों कुछ कैमरा सैंपल जो फ़ोन के रियर कैमरे से क्लिक की गई है। और अगर आप मुझसे पूछोगे सीरियसली दोस्तों, मैं कहूँगा कि यस, मुझे कैमरा एक्चुअली में काफ़ी इंप्रेसिव लगा। चाहे हम बात कर लेते हैं डिटेलिंग की, ओवरऑल पिक्चर में यहाँ पर शार्पनेस की, कलर रिप्रोडक्शन की, यहाँ पर डिटेलिंग की, मैं कहूँगा कि यस बहुत अच्छे पिक्चर्स यहाँ पे क्लिक करता है। फर्स्ट इंप्रेशन इज़ रियली गुड। आप देख ही सकते हो कैमरा सैंपल। और आपको पता है कि दोस्तों सैमसंग में जो कैमरा आपको दे रखा है, दिया जाता है दोस्तों, वो थोड़े से नेचुरल पिक्चर्स क्लिक करता है। बाकी इसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं कह सकता क्योंकि दोस्तों ये फर्स्ट इंप्रेशन है। अगर दोस्तों आप इसका एक डिटेल रिव्यू चाहते हैं तो डेफिनेटली आप लोग बोलोगे तो मैं बना दूंगा। बाकी फर्स्ट इंप्रेशन है दोस्तों, कोई रिव्यू नहीं है। तो फर्स्ट इंप्रेशन में मुझे जैसा लगा वो चीज़ दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन अगर आप सीरियसली चाहते हो कि इसका एक फुल डिटेल रिव्यू देखना तो मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं
आप लोग बोलोगे तो मैं डेफिनेटली बना दूंगा। वीडियो रिकॉर्डिंग पार्ट पे आते हैं तो दोस्तों फोन से आप 720p 1080p और 4K तक वीडियोस को रिकॉर्ड कर सकते हो। एंड यस दोस्तों, फोन में आपको EIS का सपोर्ट भी मिल जाता है और आप वीडियो क्वालिटी देख ही सकते हो। ये दोस्तों फोन के रियर कैमरे से ही रिकॉर्ड की गई है और आपको बेटर आइडिया हो जाएगा कि ये किस तरह की वीडियोस दोस्तों रिकॉर्ड करता है। अब सैमसंग ने दोस्तों इस बार इस फ़ोन के रियर कैमरे को इंटेलिजेंट कैमरा कहा गया है, क्योंकि सैमसंग में दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ इंटेलिजेंट फीचर्स भी मिल जाते हैं। और देखा जाए तो यस दोस्तों, यहाँ पर आपको ये जो सिंगल टेक वाला ये जो फीचर मिल जाता है सैमसंग के इस फ़ोन में दोस्तों, ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अगर आप दोस्तों इसे ट्राई करोगे तो शायद आपको ये पता चलेगा। सिंगल टेक फीचर दोस्तों सीरियसली कहा जाए तो बहुत ही यूज़फुल है। इसकी वजह से दोस्तों आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, फोटोज़ ले सकते हो, मतलब सारी चीज़ एक सिंगल क्लिक में है ना। वैसे ये इंटरेस्टिंग, तो ये फीचर आपको इस फोन में देखने को मिल जाता है, जो कि मैं कहूँगा ये काफ़ी अच्छी बात है। फ्रंट में दोस्तों आपको 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल जाता है f2 पॉइंट अपर्चर के साथ। और ये रहे दोस्तों कुछ कैमरा सैंपल जो फ़ोन के सेल्फी कैमरे से ही क्लिक की गई है। और आप देख सकते हैं इन सभी को मिलाकर अगर मैं कहूँ तो यस, फर्स्ट इंप्रेशन फ़ोन को लेके, इसके रियर कैमरे को लेके काफ़ी अच्छा है दोस्तों। बाकी इसे और अच्छे से टेस्ट करने के बाद ही मैं आप बता पाऊँगा कि इसका रियर कैमरा या फिर सेल्फी कैमरा कैसा है। अगर आप चाहते हो दोस्तों इसका मैं एक रिव्यू बनाऊँ या फिर किसी भी दूसरे स्मार्टफोन के साथ कंपैरिजन करूँ तो प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट करके आप बता सकते हो। डेफिनेटली मैं बनाने की कोशिश करूँगा। एंड हाँ, सीरियसली अगर आप रिव्यू देखना चाहते हो तो मुझे लाइक करके बताओ। शायद ज़्यादा लाइक करने से मुझे लगेगा कि या ज़्यादा लोग इस स्मार्टफोन को लेके इंटरेस्टेड है। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा तो जल्दी से यार लाइक कर दो। चलिए नेक्स्ट पार्ट की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, जो कि है दोस्तों परफॉर्मेंस। तो सैमसंग गैलेक्सी M31s आता है दोस्तों सैमसंग के Exynos 9611 प्रोसेसर के साथ, जो कि एक 10nm वाला प्रोसेसर है। और ये प्रोसेसर दोस्तों 2.3 गीगाहर्ट्ज पे क्लॉक्ड है। और तो अगर हम देखें तो दोस्तों परफॉर्मेंस में आपको कोई चीज़ देखने को नहीं मिलेगा जो आपको दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी M31 में देखने को मिलता था। सेम वही प्रोसेसर सैमसंग ने दोबारा यूज़ किया है। बट आई फील कि थोड़ा सा अगर अपग्रेड प्रोसेसर से दे देते तो मेरे ख्याल से ज़्यादा बेटर होता, या फिर कोई भी क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर यूज़ करते तो मेरे ख्याल से वो भी अच्छा था, या फिर मीडियाटेक के पावरफुल चिप भी यूज़ करते तो शायद मेरे ख्याल से वो भी अच्छी बात था। बट सैमसंग दोस्तों ज़्यादातर अपने प्रोसेसर ही यूज़ करता है, आप सभी लोगों को पता ही है। बट ठीक है, यहाँ पर नॉर्मल यूज़ में या फिर रोजाना आप फ़ोन को इस्तेमाल करोगे तो यहाँ पर आपको कोई परफॉर्मेंस में इशू नहीं आएगा। यहाँ पर ये जो फोन है दोस्तों आपको दो स्टोरेज वेरिएंट में मिलेगा। एक है 6GB रैम 128GB स्टोरेज और है 8GB रैम और 128GB स्टोरेज। अब अगर दोस्तों इसके प्राइसिंग के बारे में बताऊं तो आपको पता ही है, जो वीडियो है दोस्तों वो लॉन्च से पहले शूट हो रहा है, तो वी हैव नो आइडिया कि इसकी प्राइसिंग क्या होने वाली है। तो जो भी प्राइसिंग होगा दोस्तों वो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में दे दूंगा। एक चीज़ दोस्तों सैमसंग के फ़ोन में आपको काफ़ी इंप्रेसिव देखने को मिलती है, वो है बैटरी। और वो चीज़ आपको इस फ़ोन में देखने को ज़रूर मिलेगा। ये फ़ोन आता है दोस्तों 6000 mAh की बैटरी के साथ। एंड बॉक्स में दोस्तों आपको 25 वाट का 25 वाट का फास्ट चार्जर भी दे रखा है। सो या दोस्तों बैटरी वाइज तो आपको डेफिनेटली यहाँ पर कमाल का बैटरी बैकअप मिलने वाला है। 6000 mAh की, मतलब बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा बहुत लंबी बैटरी होगी। और 6000 के हिसाब से यस दोस्तों इसका जो वेट है फ़ोन का वो भी मैं कहूँगा काफ़ी मुझे इंप्रेसिव लगा। सो बैटरी बैकअप तो भैया आपको आई डोंट थिंक यहाँ पे आपको बैटरी बैकअप की मतलब बैटरी की चिंता करने की ज़रूरत है। एक बार फ़ोन को चार्ज कर ले तो भैया आप हैवी यूज़र हो तो मेरे ख्याल से तो भी शायद एक दिन ईजिली चल जाना चाहिए। OS पार्ट पे आते थे दोस्तों, फोन में आपको सैमसंग का One UI दे रखा है 2.1 वर्जन, जो कि एंड्रॉयड 10 पे बेस है। और प्री इंस्टॉल एप्लीकेशन की बात करें तो यस दोस्तों फोन में आपको कुछ प्री इंस्टॉल एप्लीकेशन मिल जाते हैं, बट चाइनीज़ कोई एप्लीकेशन नहीं है, ये बहुत ही अच्छी बात है। तो ये था दोस्तों एक कंप्लीट सैमसंग गैलेक्सी M31s। अब मुझे क्या लगता है दोस्तों इस स्मार्टफोन को लेके मेरे क्या फर्स्ट इंप्रेशन है। देखो अगर मैं ओवरऑल की बात करूँ तो मैं कहूँगा कि ये सैमसंग का दोस्तों जो M सीरीज़ के स्मार्टफोन होते हैं प्राइस पॉइंट के हिसाब से मैं कहूँगा काफ़ी अच्छे होते हैं। अब सब कुछ दोस्तों इसकी प्राइसिंग के ऊपर डिपेंड करता है। आई डोंट नो यार कंपनी हमें प्राइस क्यों नहीं बताती यार, एटलीस्ट हमें तो बताना चाहिए कि ताकि हम भी अपना फर्स्ट इंप्रेशन दे प्राइस के हिसाब से कि क्या भैया वैल्यू फॉर मनी है या फिर नहीं। हमें प्राइस ही नहीं पता रहता तो भैया हम सिर्फ स्पेक्स के ऊपर हम बताते हैं कि हाँ हमें ये स्पेक्स अच्छा लगा वो स्पेक्स लगा। सो ओवरऑल कहूँगा कि येस फ़ोन में स्पेक्स काफ़ी अच्छे हैं। हाँ प्रोसेसर अगर नया देते तो मेरे ख्याल से फ़ोन में थोड़े से चार चांद और लग जाते। बाकी डिस्प्ले वाइज देखो, यहाँ पर कैमरा वाइज देखो, बैटरी वाइज देखो, तो डेफिनेटली इसमें कुछ चीज़ें ऑसम ज़रूर है, इतना मैं कहूँगा। बाकी अभी मैं कुछ नहीं कह सकता, फर्स्ट इंप्रेशन है, टेस्ट करने के बाद ही मैं आपको बताऊँगा। अगर आप लोग रिव्यू देखना चाहते हो, कंपैरिजन देखना चाहते हो, प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा किसके साथ देखना चाहते हैं। अगर ज़्यादा रिक्वेस्ट आएगा तो डेफिनेटली मैं बना दूंगा। एंड हाँ वीडियो को लाइक कर देना। आपकी क्या ओपिनियन है इस स्मार्टफोन को लेकर, आपको तो प्राइस पता चल ही गई होगी, तो अपने ओपिनियन नीचे कमेंट करके शेयर जरूर कर सकते हैं, क्योंकि इससे दोस्तों दूसरे लोगों को भी मदद मिलती है। इसलिए मैं आप लोगों से बोलता हूँ कि फ़ोन के बारे में कमेंट में ज़रूर बात किया करो।
बस दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, हो सके तो बेल आइकन पर दबा लेना। एंड मिलता हूँ मैं आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।